बॅटिंग ऑर्डरवर विश्वास असतो, आपल्या संघ सहकार्यांवर विश्वास असतो आणि आता टॉस जिंकल्यानंतर शिवनसिंह आंबेने घेतले फलंदाजी। आता थोडा अंधार झालाय, काही वेळात जर तुम्हाला वाटेल अंधुक अंधार आहे तेव्हा टॉवर ऑन होतील। यस, आक्रमणाचा प्रयत्न डीप कडे गेलाय, झाली चूक, इथे पंच इशारा जरूर करतील। लॉंग स्टॉप कडे आलाय हा दणदणी चौकार। तर नक्की दानशूर दाते आमचे सुप्रियाताई हनुमान करमेळकर यांच्याकडून सुद्धा स्पोर्ट्स सायकल आम्हाला मिळाले, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतोय। गोटीराम मात्रे असतील नेरेपाड्याचे, त्यांचा धन्यवाद। पुढचा चेंडू ओ लाईन पाहिली, बाहेर चालला होता, सँडी पालकर यांचा इशारा आलाय आणि सूर्य देवतेने आता निरोप घेतलाय, सूर्यास्त झालाय। आपण वातावरण पाहतो, गारवा सुद्धा वातावरणामध्ये थोडासा। एकूण धावा धाफलकावरती 5 बॅटिंग करतोय श्रीधर 11 शिवनसिंह आंबे। छोटासा रनअप, लाईन पाहिली, चेंडू रीड केला, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, इनफिल्ड क्षेत्ररक्षण चांगलं। तुम्हाला ग्राउंड लेवलला खूप मेहनत करावी लागते, कारण सांघिक खेळामध्ये हेच करावं लागतं, सर्वांचं योगदान। गोलंदाज दर्जेदार कामगिरी करतो, डॉट आला, चौकार आला, त्यानंतर आपण जरूर पाहिलं व्हाईट बॉल आला। टोटल स्कोर एकूण धावा 6। गुणतालिकेवर आपण पाहिलं प्रचंड मेहनत करताना आमचे आयोजन कमिटी कुणाल पवारला पाहतोय, आता गोलंदाजी करतोय जय बैरीदेव 11 मोसारे संघासाठी। आतापर्यंत 3 चेंडू एकूण धावा 6 दिल्यात। छोटासा रन, बघा किती भेदकता, यंगेस्ट बॉलर आहे, वय सुद्धा त्याचं कमी असेल, लक्ष वेधून घेतोय कुणाल पवार मोसारे। डे नाईटचा फॉर्मॅट, ग्रामस्थ चषक दुंद्राईची स्पर्धा आहे आणि बघा हा कमी वयाचा कुणाल पवार पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी करणं एक धाडस असतं। ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर पाहूया, धाव घेण्याची तयारी, क्षेत्ररक्षण साथ देत नाही, डायरेक्ट थ्रो। चला अशा पद्धतीनं आपण पाहतो धाव सोडण्याची तयारी दाखवली। एकूण धाव फलक कुणाल पवार बॅटिंग करत असताना संघ खेळतोय श्रीधर 11 शिवनसिंह आंबे संघ। संघ पोहोचला एकूण धावा 8 या धावसंख्येवर। तर दोस्ती स्पोर्ट्स विगर कुठेही जाऊ नका, आम्हाला थोडं सहकार्य करा, काही चेंजेस असतील तर आम्ही मॅच खेळू। यस, पंचांचा इशारा, बॅट्समन रिव्यू, रनआउट साठी रिव्यू, फिल्डिंग टीम रिव्यू असेल। नेक्स्ट मॅच काही चेंजेस असतील तर जरूर आमचे मॅनेजमेंट आम्हाला कळवतील, तर विनर मध्ये मॅच होईल। तर दोस्ती स्पोर्ट्स 11 आम्हाला नक्की सहकार्य मिळेल आणि यातून विन होईल जरूर। यस, विगर रेडी, थँक्यू। अक्षय पाटील, वैभव सर असतील, राकेश असतील, एक चेंडूचा खेळ बाकी, कारण डॉट चौकार आला, व्हाईट बॉल, त्यानंतर सिंगल आली, तर डॉट आणि 2 धावा, हे 5 चेंडूचं विश्लेषण होतं। जरूर पाहतो आपण इथे जय चौधरी असतील, आमचे ऋषिकेश असतील, रोशन असतील, सुदर्शन, किरण असतील, प्रल्हाद असतील, मिथून, प्रचंड मेहनत आहे। आज 4थी डे नाईटचा फॉर्मॅट, उद्या सुपर 12 असेल। मॅच कडे लक्ष वेधूया, कुणाल पवार एकूण धावा धावफलकावरती 8। उचली पाहायला मिळाली, वेग चांगला आहे कुणाल, यंगेस्ट बॉलर आहे, पॉवर प्ले मध्ये टॉस जिंकला श्रीधर 11 शिवनसिंह आंबे संघानं। आणि त्यानंतर आपण पाहतोय एक ओव्हर समाप्तीनंतर एकूण धावा 8 या धावसंख्येवर। तर दुंद्रीपाडा गावचे विनोद सिनारे यांचे सुद्धा आम्ही 5 दिवस उपस्थिती पाहिली, त्यांचं सहकार्य आम्हाला मिळालं, त्यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो। 24 लाईव्ह इव्हेंट ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग, ग्रामस्थ मंडळ चषक दुंद्राईची ही स्पर्धा पाहतात, त्यांचं आम्ही धन्यवाद देतो। मॅन ऑफ द सिरीज ची बाईक पाहतो, सर्व आमचे दानशूर दाते, अमित गवते असतील, अमितबाई गवते, युवा उद्योजक नेरे,
रुपेश फडके असतील, अजित गवते असतील, यांना पाहतोय स्पोर्ट्स सायकल ज्यांनी स्पॉन्सर केले त्यांचं धन्यवाद देऊया. श्रवण करमेलकर असतील, संपूर्ण सन्मान चिन्ह चे आमचे पुरस्कर्ते. कुणाल पवार एकूण धावा 8 आल्या. बॅटिंग टीम पाहतोय श्रीधर 11, शिवनसिंह आंबे. सँडी पालकर यांना पाहतो लेग अंपायर सुनील तांडेल सर आहेत. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 4 षटकांचा पूर्वार्ध. पहिला सामना सहज सोप्या पद्धतीने जिंकला. दोस्ती स्पोर्ट्स आकुर्ली संघानं चांगलं योगदान. एकाती सामना कसा जिंकावा ही झुंज आपण पहिली पाहिली आणि आज आपण पाहतो या आजच्या ई लॉट्स मधून दुसरा सामना. त्यानंतर ग्रुप ए चे लॉट्स तुम्हाला जरूर पाहायला मिळतील. यस, लक्ष विद्या मॅच कडे. ओव्हर नंबर 2 सचिन आलाय. सचिन पाटेकर याला पाहतोय. मोसारेचा हा दुसरा गोलंदाज. आणि गोलंदाज क्षेत्ररक्षणाची नियुक्ती करतो ना, हे खूप महत्वाचं तालमेळ असतं. पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय आणि पंचांचा इशारा आलाय. यस, आपण पाहतोय बॅट्समन आउट. पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळाली. बाद केलं फलंदाज. सलामीचा जो फलंदाज होता दीपक, त्याला साथ देणारा समीर पालकरला पाहिलं. श्रीधर 11, शिवनसिंह आंबे या संघाला पाहतोय. रिटगर नाईट मध्ये या संघाला पाहिलं होतं. चांगलं योगदान दिलं. गुणवत्ता या संघाकडे. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. चांगली गोलंदाजी. टॉस जिंकल्यानंतर पहिली फलंदाजीला पसंती दिली. गोलंदाजांवर विश्वास आहे. मात्र इथे फायटिंग स्कोर उभा करावा लागेल. बॅटिंग करत असताना संघ खेळतोय श्रीधर स्मृती 11, शिवनसिंह आंबे. यस, सेकंड ओव्हर. सचिन पाडेकर एकूण धावा दाफलकावर टोटल आपण पाहतोय संघ पोहोचलाय 8 या धावसंख्येवर. सेकंड ओव्हर सचिनला पाहतोय. बॅटिंग करत असताना नंबर 3 चा आलाय सुहास पालंडे. ओ लाईन पाहिली. शॉर्ट सिलेक्शन. तिकडे फिल्डर रेडी आणि पकडला हा चेल. आणखीन एक धक्का. बॅटिंग करताना श्रीधर 11, शिवनसिंह आंबे. एक मोठं नाव प्रसिद्ध हरण्या बैलाचे मालक आम्ही पंकजभाई भालेकर यांना पाहतोय. अगदी मैदानाच्या बाजूला ते निसर्गाचा आनंद घेत असताना निसर्गप्रेमी प्राणीप्रेमी सुद्धा त्यांना पाहतोय. हरणा बैलाचे मालक पंकजभाई यांना पाहतोय. ते सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेतात. किती वेळ आहे बघा. जेवढं वेळ क्रिकेटचा आणि तेवढं वेळ सुद्धा त्यांना आपल्या बैलावर आणि त्यांना सुद्धा पाहतो. आज आपल्या फॅमिली सोबत आपण पाहतो एक फेर फटका आणि आपल्या हरण्या बैला समेत या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना मॅच कडे वळूया. सचिनला पाहतोय. 2 विकेट मिळाला. दबाव निर्माण केलाय. एकूण धावा दाफलकावर टोटल धावा येत्या 8. बॅक टू बॅक 2 विकेट. ओ स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवलाय. दबाव निर्माण केला. बॅट मधून मोठे फटके पाहिजेत. समीर पालकरवर जबाबदारी असेल. तो एक चांगला खेळाडू. मैदानावर जास्त वेळ उभा राहिला तर तो सनसनीत फटकेबाजी करू शकतो. मैदानावर मात्र गोलंदाज आता वर्चस्व निर्माण करताना सचिन पाडेकर. लाईन पाहिली. अपील मध्ये उत्साह जरूर होता. मात्र जो फटका खेळायचा होता ना, लेग बाईज असं म्हटलं जातं. यस, अंपायर सिग्नल. टॉवर ऑन करायचे. चला जनरेटर व्हॅन या ओव्हर नंतर जास्त अंधुक असेल तर खेळाडूंना विचारा, कारण डिफिकल्टी झाल्या तर लगेच करू. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. एकूण धावा दाफलकावर 9 रन्स ऑन बोर्ड. सचिन पाडेकर स्ट्रायकर एंडला खेळण्यासाठी समीरला पाहतो. 3 चेंडूचा सामना केला. ओ आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. पकडलाय झेल. आणखीन एक विकेट. 3 गडी बाद. एकूण धावा दाफलकावर टोटल स्कोर का 9 आणि आता थोडी केविलवाणी अवस्था.
टॉस जिंकला होता श्रीधर 11 शिवनसे आंबे संघानं. प्रयत्न हाच असेल का 4 षटकामध्ये 35-40 या मैदानावर 30 धावा, पण काही सामन्यामध्ये डिफेंड झाल्या, 24 झाल्या, 6 मध्ये 8 असताना भानगर संघाचा दणदणीत विजय कोणी विसरणार नाही. आता समोर आपण पाहतोय मोसाऱ्या आणि या संघासमोर बॅटिंग करत असताना अडचणी निर्माण झाल्यात श्रीधर 11 शिवनसे आंबे संघाला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सचिन सुंदर गोलंदाजी करतोय. ओ लाईन चांगली होती आणि पाहतोय सचिन एक लेग बायचा अपवाद सोडला तर एकही धाव नाही. एकदा गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या झाल्या पाहिजे. ते टॉवर ऑन करा. जनरेटरचे मी व्हॅन वाले त्यांना विनंती करेन टॉवर ऑन करा. यस, तर मनोहर पाटील माझ्या काही वेळातच जॉईंट होणार आहेत. ओव्हर नंबर 3 प्रवीण आलाय. 2 षटकानंतर एकूण धावा दाफलकावर 9 रन्स. आतापर्यंत एकूण गडी बाद झालेत 3. अपेक्षा असेल मैदानावर खेळतोय सागर ज्युनियर अँड सिनियर दोन्ही सागर आहेत. सिनियर सागर स्ट्रायकर एंडला. चला जनरेटर व्हॅन रेडी असाल तर टॉवर ऑन करा. थोडा वातावरणामध्ये बदल झालाय कारण सायंकाळचा वेळ मॅच मध्ये मात्र आपण पाहतोय खूप चांगला कमबॅक करतोय जय भैरीदेव 11 मोसारे. आतापर्यंत यस मॅच थांबवलं कारण थोडा अंधार टॉवर ऑन होतील. 24 ला इव्हेंट संपूर्ण टीम आपण पाहतो. ई लॉर्ड्स 6:19 आणि या ई लॉर्ड्स मधील हा दुसरा सामना आहे जय भैरीदेव 11 मोसारे आणि त्यांच्या विरुद्ध श्रीधर स्मृती शिवनसई. कडे जरूर वळणार आहोत. गोलंदाजानं या मॅच मध्ये रंगत निर्माण केले. खऱ्या अर्थानं आता जो बॅटिंग करायचे श्रीधर 11 शिवनसे आंबेला बरंच काय त्यांना करायचे, मात्र जे त्यांना अपेक्षित आहे त्या धावा येत नाही. टप्पा पडला, उचली मिळाली, पंच इशारा करतील वाईटचा कॉल. मैदानावर हल्ला बोल करणं खूप महत्वाचं. बॅटिंग करत असताना संघ थोडा बॅकफुटला गेला. धावा बनवायचे. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस 10 झाल्यात. श्रीधर 11 शिवनसे आंबे टॉस त्यांनी जिंकला. फायटिंग स्कोर उभी करावी लागेल कारण 30, 35, 40 धावा या मैदानावर काही अंशी का होईना चांगली फाईट असते. मात्र गोलंदाजी दर्जेदार सूर्य. यस पंचांचा इशारा. फलंदाज होईल बाद. आणखीन एक धक्का. सिनियर सागर बाद झाले. आतापर्यंत गडी बाद झाले. यस गडी बाद झालेत आतापर्यंत एकूण 4. वेळानंतर ग्रुप ए च्या लढती सुद्धा आपण पाहू. 3रा षटक प्रगतीपथावर प्रवीण पाटेकर डॉट वाईट विकेट. नवीन फलंदाज झाला जयेश पालकर. धावा येणं महत्वाचे. 10 धावा. ओ बॅकफुटला गेले. फटका बनवला. मिड विकेट वरून झाले प्रयत्न. सहज पकडला जेल. आणखीन एक धक्का. बिकट अवस्थेमध्ये
आतापर्यंत एकूण गडी बाद होतील 5 आणि धावा धाफलकावर 10. तर प्रवीणला आपण पाहतोय डॉट, त्यानंतर व्हाईट बॉल, विकेट सुद्धा मिळाली. 2 विकेट आल्या सलग 2 चेंडूवर 2 विकेट. बाद झाला सागर, बाद झाला जयेश. अथर्व पाटील क्रमांक 7 वर. सागरवर जबाबदारी, अजूनही 1 ओव्हर बाकी आहे. हॅट्रिकच्या मार्गावर गोलंदाज प्रवीण. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. एकूण धावा 10, गडी बाद झाले 5. आदळलेला चेंडू ऑन साइडला, 1 धाव पूर्ण. जरूर पंच पाहत बसले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा. धावांची गरज आहे, धावांची भूक असावी. दबाव निर्माण झाला आणि बऱ्याच वेळानंतर गोलंदाज आपल्या मनगटाची जादू दाखवतात आणि मॅच मध्ये त्यांनी आपण पाहतोय दबाव निर्माण केले. धावा येणं महत्वाचं. हवा सुद्धा आहे, थंडगार हवा सुद्धा आहे, वेग सुद्धा थोडा वाऱ्याचा आहे. मात्र इथे गोलंदाजी धारदार होते प्रवीण. ओ, फटका बनवला गॅप मध्ये. गुड स्ट्रोक. या फटक्याची गरज होती. सुपर ड्राईव्ह, दणदणीत चौकार. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. एकूण धावा धाफलकावर 16. बॅटिंग करत असताना श्रीधर 11 शिवनसे आंबे. वेळ अजूनही गेली नाहीये. अथर्वला मैदानावर थांबावं लागेल, संघासाठी खेळावं लागेल. हिरो बनण्याची संधी तुम्हाला एकदाच असते. यस, टीप कडे खेळतोय, दूरवरून येईल फिल्डर. 2 धावेसाठी प्रयत्न केला जाईल. यस, 2 धावा. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. नकार दिला अथर्वला. 2 धावा. ओव्हर कंप्लीट. आतापर्यंत 3 षटकांचा खेळ समाप्त. जी धावसंख्या मागे पडली होती तिथे थोडा गिअरअप केलं, वेग वाढवला. संघ पुढे सरकेल. 3 षटकानंतर 18 आल्यात. आणखीन 20 धावा आल्या ना तर श्रीधर 11 शिवनसे आंबे फाईट करेल. मोसारेकडे सुद्धा स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. जो अनुमान वर्तवला होता ना संघनायकानं का आम्हाला बॅटिंग करायचे 40-45, थोडा समंब्र निर्माण झालाय. चांगल्या कौशल्याची गरज असेल. अपार मेहनतीनं जी गोलंदाजी केली मोसारेनं. 3 षटकानंतर धावा धाफलकावरती टोटल 18 आणि गडी बाद झालेत 5. आता फलंदाजांना आगेकूच करावी लागेल, झगडावं लागेल, धावांसाठी झगडावं लागेल. दर्जेदार उत्तुंग फटके खेळावे लागतील. चांगल्या 2 संघांमध्ये मॅच सूर्य. मात्र गोलंदाजाने जी मेजवानी दाखवली त्यानंतर काही अंशी का होईना अथर्वचा 1 मोठ्या फटक्यानं डाव थोडासा सांभाळला. आता लास्ट ओव्हर, किमान 20 धावा आल्या ना तर ताकद बनेल. पहिला चेंडू गोलंदाज सूरजला आपण पाहतोय. ओव्हर नंबर 4 पूर्वार्धातील हे शेवटचं षटक. पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला गॅप मध्ये खेळला. वेगाने फरार होईल चेंडू. या फटक्याची गरज होती. ग्रेट बॅटिंग. बॉटम एंडला 4 धावा. संघ पुढे सरकेल. तर जो सागर कातकरी मैदानावर खेळतो, अपेक्षा त्याच्याकडून अथर्व पाटील 3 मध्ये वैयक्तिक योगदान त्याचा 8 आहे. संघ पुढे सरकलाय. धावसंख्या 22. चेंडू शिल्लक 5. खेळ करावा लागेल. मैदानावर कोण मोठा कोणी छोटा नसतो. त्याच्या खेळावरून तो मोठा आणि छोटा ठरत असतो. मोसारेने जे प्रदर्शन केलं
त्यानंतर कमबॅक हवाय आणि हा देतोय तडाखा, दणदणीत धमाका, षटकार. बॅटिंग आवडली असेल तर सागर कातकरीसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. गुड बॅटिंग. कमबॅक कसा असावा. 3 मध्ये खेळतो 10 वर, चेंडू शिल्लक 4, 2 चेंडू मध्ये 10 आल्या, संघ पोहोचला 28. 28 रन. श्रीधर 11 शिवनसिंह आंबेनं टॉस जिंकला, बॅटिंग घेतली. विश्वास आहे संघनायकाला, विश्वास आहे सागर कातकरीवर. तो गोलंदाजांवर तुटून पडू शकतो आणि तेवढी महत्वाची गोष्ट सुद्धा असेल. इथे मोठ्या धावा येणं सुद्धा तेवढं महत्वाचं आहे. सूरज पाटेकरला पाहतोय गोलंदाजी करताना. दोन्ही संघाची पाठीराख मॅचचा आनंद घेत असताना एकूण धाव फलकावर 28. चेंडू शिल्लक 4. सूरजच्या या षटकामध्ये चौकार, त्यानंतर षटकार. सागर कातकरी आक्रमणाचा प्रयत्न, दबाव वाढलाय, व्हाईट बॉल. टोटल स्कोर 29. 29 वर पोहोचलाय. नक्कीच मॅच कडे थरार निर्माण आहे. आपल्या रणनीतीवर काम करतोय. ज्या पद्धतीने सागर कातकरीला खेळायचं ते फुटवर्क वापरतो आणि त्या अनुषंगानं फटकेबाजी करतो. चेंडू खाली राहिला, धाव घेण्याची तयारी. तिथे झालं ढिसाळ क्षेत्ररक्षण. प्रेक्षक वर्ग तन्मयतेने या स्पर्धेचा आनंद घेतो. मात्र जबरदस्त फटक्याने कमबॅक करून दिलाय. षटक थोडं महागडे. गोलंदाजांना हा पेपर सोडवावा लागेल कारण चेंडू शिल्लक 3, धावा 30 आहेत. 2 फटके आले ना मोठे तर श्रीधर 11 शिवनसिंह आंबे थोडा जल्लोष करेल आणि ती आता अपेक्षा अथर्व कडून. लाईन चांगली होती, कनेक्ट झाला नाही, चेंडू गेलाय लॉंग स्टॉपला. यस, हा नशिबाचा चौकार. 22चा संघ पुढे सरकेल आणि धाव फलकावर धावा नमूद होतील 33. असं म्हटलं जातं 3 षटकामध्ये चांगला खेळ झाला. 34 वर पोहोचलाय शिवनसिंह आंबे. काय फटकेबाजी. सूर्य तुफानी अल्ला डीप बॅकवर्ड पॉइंट कडे. ओ हा मिळेल चौकार. टाळ्या झाल्या पाहिजेत या 2 फलंदाजासाठी. शेवट कसा असावा. उत्तम उत्तम उदाहरण. संघ पुढे सरकलाय. टोटल स्कोर 38. पलटवार होते. धाव फलकावर 38 धावा. सूरजचं 1 षटक, 2 चौकार आले, 1 षटकार, 1 22चा चौकार, लांब लचक षटक ठरलं. 3 षटकानंतर धावा होत्या धाव फलकावर. अवस्था थोडी कठीण होती. 18 होते आणि 18 नंतर जो धावांचा वनवा पेटवला आता पोहोचला 38 वर. चेंडू शिल्लक शेवटचा आहे. एज लागते स्लीप कडे. फिल्डर रेडी आहे. ज्या धावा हव्या होत्या माइंडसेट केला होता संघनायकांनी तो प्रयत्न. सिंगल मिळेल. पंचांनी सांगितलं अशा प्रकारे तुम्हाला धावा चोरता येणार नाहीये. 39 वर पोहोचलाय. 39. 40चं टार्गेट. दुसऱ्या अंकामध्ये बॅटिंग करेल संघ आहे जय भैरीदेव 11 मोसारे आणि त्यांच्या विरुद्ध श्रीधर स्मृती शिवनसिंह आंबे आता गोलंदाजी करेल. 3 षटकानंतर 18 आणि सूरज पाटेकरचं षटक पाहतोय. 21 धावा देऊन महागडं राहिलं आणि विनिंग टार्गेट विजयासाठी 40चं लक्ष. मॅच मध्ये उत्कंठा जरूर या. कोण जिंकेल हा सामना जरूर मॅच कडे वळूया आणि आपण ऐकूया उत्तरार्धामध्ये पुन्हा एकदा प्रवीण गायकर यांना आणि तत्पूर्वी ऐकूया आपण ओम डीजे ओम साई दुंद्रेपाडा जय आणि सागर यांचा संगीत. पाटील नेहरू कमिटी असोसिएशनचे सदस्य आहेत आणि मित्रांनो की धुंद्रे क्रिकेट संघाचे तिरंगा क्रिकेट संघ धुंद्रे संघाचे कॅप्टन देखील आहेत. बघा विनंती करतो आम्ही जशी इनिंग कंप्लीट होईल लगेच आपण मैदानात जा कारण इथे आपण
जनरेटर डिझेलवरती करताना आपण या LED लाईट्स पाहतो, त्याच्यामुळे वेळेचं पालन करणं आपल्याला गरजेचं असेल, याची आपण नोंद घ्यावी. सर्व संघांना विनंती असेल. नेक्स्ट मॅच दोस्ती स्पोर्ट्स विगर, इफ दिस मॅच विनर विगर वर्सेस यातून जो जिंकेल ती मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. जमलेला पुन्हा एकदा तमाम क्रिकेट रसिकांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. ज्या पद्धतीने आज आपण पाहताय, मगाशीच अक्षय पाटील विगर संघाचे मॅच विनर खेळाडू ज्यांनी आत्ताच बाईट दिली माईक मध्ये की आपल्या या विभागातील हे प्रथमचा डे नाईट फॉर्मॅटचं आयोजन तुम्ही पाहताय, जिथे प्रत्येक दिवशी 8 संघ, एकूण 48 संघ या स्पर्धेमध्ये, आणि शेवटच्या दिवशी तुम्हाला मेगा फायनलची रात्र. 2025 पासून या नियमांचं पालन करणारा पहिला संघ ज्याने हा बहुमान मिळवला, आणि त्यांचाच नियमांचं पालन इथून पुढे सर्व संघ करतील अशी अपेक्षा सर्व कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं. आणि इथून पुढे खेळाडूंसाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म, आणि आज ग्रामस्थ चषक धुंद्राई यांच्या माध्यमातून हे पाहिलेलं स्वप्न आपण या ठिकाणी पाहताय. महेंद्र पाटील मानगर यांच्या वतीनं मोसारे संघासाठी शुभेच्छा येत आहेत. आज आपण पाहताय या ठिकाणी प्रथम क्रमांक 1 लाख, मालिकावीरसाठी 2 व्हीलर बाईक अद्विक एंटरप्राइजेस, सर्वच्या सर्व ट्रॉफ्या योगेश भाई समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस यांच्या वतीनं आम्हाला देण्यात आल्या, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. किरण फिलहाल लक्ष्य यहां पर रखा है. कुणाल पवार ने अच्छी गेंदबाजी की 8 रन दिए, उसके बाद सचिन पाटेकर ने केवल 1 रन दिया. 3 महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम पर, और प्रवीण पाटेकर ने रन दिए 9, और आखिरी गेंदबाज सूरज पाटेकर ने टोटल रन 21 खर्च किया, और इसके बदौलत ये 40 का लक्ष्य यहां पर सेट किया है. यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे 10.00 की रिक्वायर्ड से इन रनों को बिल्कुल बनाना पड़ेगा. प्रमोद स्मृति चषक रीडगर का जब खेला गया था दोस्तों, तो वो टूर्नामेंट में श्रीधर 11 शिवन सही टीम ने क्या कमाल का खेल दिखाया था, और वहां पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट अपने करियर की पहली बाइक जीतने वाले खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से समीर पालकर. चलिए चलते हैं मैच की तरफ. 2 आरंभिक बल्लेबाज यहां पर देख सकते हैं, 2 भाइयों की जोड़ी यानी कि प्रवीण और सचिन, ये दो भाइयों की जोड़ी मैदान के अंदर अब रवाना होती है, और गेंदबाजी कमान संभालने के लिए श्रीधर 11 शिवन सही टीम की ओर से कैलाश वाघमारे बॉलिंग मार्ग पर आएंगे. लक्ष्य छोटा जरूर है, लेकिन ये बात को जहन में नहीं रखना है कि लक्ष्य छोटा है, क्योंकि ये विकेट एक खतरनाक है कि जहां पर 40 के लिए भी आपके नाक में दम भर सकता है. और ये क्रिकेट ऐसा खेल है कि तू इस खेल के नाक में भी दम भर के रखना तेरे लिए बहुत जरूरी होगा. 2 भाइयों की जोड़ी, 2 बंधु मैदान के अंदर, लेकिन जो 40 का छोटा टोटल है, उस टोटल को क्या आसानी से बना चाहेंगे, या फिर इस टारगेट को अपनी गेंदबाजी की बदौलत श्रीधर 11 शिवन सही टीम काफी बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे. चलेंगे मैच स्पीड अप करें. हमारे दिनेश भाई गौते देख सकते हैं, ये भी मैच का आनंद लेते हुए दिनेश भाई आपका स्वागत करेंगे. जहां भी मेरी टीम खेलती है हमेशा उनका भी योगदान रहता है. दिनेश भाई आपका स्वागत करेंगे. अविनाश भाई मानगर, इनके ओर से भी शुभकामना आ चुकी है. मोसारी टीम को आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. वो थोड़ी सी बाय मिस्टेक हुई थी वहां पर स्कोरर अपडेट के द्वारा, जहां पर आपको 84 में 40 नजर आए थे, वो 24 में वो 2 की जगह 8 हो गए. तो फिलहाल चलते मैदान की तरफ. बोले तैयार. पहली गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया, मिडॉन में फील्डर मौजूद है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग सुहास थे वहां पर, जिनके द्वारा इस गेंद को बिल्कुल रोका गया, और इसे 1 रनों की मदद से, हालांकि कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. मैच अच्छा होगा दोनों भी टीमों के ओर से. लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं मोसारे 11 टीम की तरफ से, लेकिन उतना ही ताकतवर गेंदबाज कैलाश वाघमारे.
राउंड द विकेट से इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगाए, विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी निभाया। और देखिए पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल यहां पर इन रनों को रोकना जरूरी होगा श्रीधर स्मृति 11 शिवन सही टीम को। एक बार श्रीधर भाई की बात करेंगे दोस्तों कि हमेशा दोस्ती स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए साथ ही साथ इन विभाग के सभी खिलाड़ियों का जिनका बहुत ही योगदान था, वो श्रीधर भाई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादों को ताजा रखने के लिए आज उन्हीं के नाम से टीम खेल रही है शिवन सही। हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में, गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खिलाड़ी आते हुए वहां पर डीप में, लेकिन उल्टा घूमकर कैच पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तब तक बल्लेबाज के पास मौका था, कैच भी छूटा, वहां पर 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर खाता खुलता हुआ मोसारी 11 टीम का 2 रन। विकेट खोए नुकसान के ऊपर यह शुरुआत देख सकते हैं। पावर प्ले का ओवर है जहां पर रनों को रोकना चाहती है टीम श्रीधर स्मृति 11 शिवन सही। और इस बार आप देख सकते हैं कि 2 बल्लेबाज सूरज और प्रवीण टैप करने का प्रयास किया है। एक ही रन वहां पर मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 3 रन। जब भी इस विभाग में टूर्नामेंट होती है तो निश्चित तौर पर मोसारी टीम हमेशा आती है, योगदान रहता है उनका भी, चाहे धुंधरे की टूर्नामेंट हो, रिटगर की टूर्नामेंट हो या फिर धुंधरेपाड़ा की धुंधराई की टूर्नामेंट हो, हमेशा ये टीम खेलने के लिए आती है। उनका स्वागत करेंगे। आज इसी विभाग की एक ताकतवर टीम खेल रही है, यानी कि देखेंगे कैसा होगा इन दोनों का परफॉर्मेंस। जो जीतेगा वो जाएगा अगले राउंड में और इंतजार होगा वहां पर दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर को कि उनके खिलाफ मोसारी आएंगी या श्रीधर 11 शिवन सही। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ पे हल्का सा फील्डर को यहां पर हटाने का प्रयास और मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। फील्डर मिड ऑफ का शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ आते हुए सुहास, जिनके द्वारा बढ़िया कैच पकड़ा और बल्लेबाज होंगे आउट। पहला करारा झटका लगेगा मोसारी टीम को। प्रवीण आउट होने के बाद उनके ही बड़े भाई यानी कि सचिन पाटेकर मजबूत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जरूर, लेकिन अब विकेट गवा चुके हैं पहला पावर प्ले के ओवर में और शायद कहीं ना कहीं अब यहां पर उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनेगी। 40 रन का टारगेट, स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन बने, 37 रनों की अभी भी जरूरत है। यानी कि दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर ने जो गेंदबाजी की है वो बिल्कुल वही गेंदबाजी अब नजर आती हुई, क्योंकि इसी मैदान में अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हमने देखे। जिस कोपलू टीम ने रनों का अंबार खड़ा कर दिया, उसी कोपलू टीम को भी पूरी तरीके से कम रनों के ऊपर रोका। गावदेवी चैंपियन वाकड़ी ने भी गिरौली के खिलाफ काफी दमदार गेंदबाजी की है। जड़ में डालने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, वहां पर शॉट मिड विकेट में फील्डर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन पूरा। और इसी के साथ देखते देखते ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 4। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 36 रनों की जरूरत। छत्तीस रनों की जरूरत, सिर्फ रन आ चुके हैं वहां पर, केवल बात करेंगे 4 रन, यानी कि आप नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तो किरण आएंगे गेंदबाजी के लिए, किरण पवार। ये किरण सावले के तो नहीं है, लेकिन श्रीधर 11 शिवन सही टीम के ये अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों। 10वीं कक्षा में हम एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन किरण क्रिकेटर बन गए और हम कमेंटेटर बन गए, ये अच्छी बात है। चलिए देखेंगे किरण पवार क्या अपने टीम के लिए अपनी पावर दिखा पाएंगे। पहली गेंद लेकर और सेंसिबल, ताकत से ज्यादा युक्ति का इस्तेमाल यहां पर करना चाहते थे, लेकिन फील्डिंग अच्छी वहां पर गली के रीजन में नजर आती हुई, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, पूरी तरीके से बांध कर रखा है। किसी एक बल्लेबाज को यहां पर अपने हाथ खोलने होंगे। थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है। चलिए तीसरे अंपायर स्क्रीन के ऊपर आइए, मिथुन रोशन तीसरे अंपायर की भूमिका में जरूर यहां पर नजर आएंगे। गेंदबाज के गेंदबाजी के ऊपर बिल्कुल आक्षेप लेते हुए बल्लेबाज। होता है कभी कभी जब आप
ये दबाव डालते हैं। तो चलिए फील्डिंग लगाइए तुरंत। तीसरे अंपायर ऑन स्क्रीन यहां पर नजर आएंगे, जहां पर 24 लाइव इवेंट्स जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को कवरेज किया जा रहा है। संदेश एंड विवेक ऑल टीम आपका स्वागत है। शॉट अच्छा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वाइड लॉन्ग अप की तरफ गेंद जा रही है। फील्डिंग भी उतनी काफी बढ़िया नजर आती हुई, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं, और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 5 रन बने। जीतने के लिए 40 का लक्ष्य है, अभी अभी 35 रनों की जरूरत है। ऋषिकेश चौधरी इनका भी आगमन होता हुआ, बड़ी मेहनत ली है जय हनुमान मित्र मंडल के इन सभी धुरंधरों ने, और आज अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए या इन युवकों की काफी बड़ी मेहनत नजर आती हुई। और जब नौजवान आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर अपना काम बखूबी निभाते हुए अपने एरिया का और अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, और ये धुंधराई के सभी इन नौजवानों ने काफी कमाल का योगदान दिया है। किरण इस बार लेफ्टी बल्लेबाज के सामने राउंड द विकेट से ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, मिड विकेट में खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के नजदीक, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका तुरंत फायदा उठाएंगे दो बल्लेबाज, 2 रन पूरे करेंगे, और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 7 रन। जीतने के लिए अभी भी 15 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। जो ठान लेते हैं वो कभी हारते नहीं, मुश्किल चाहे जितनी भी आए लेकिन वो कभी रुकते नहीं। ये मैदान के अंदर रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, रेंगते ही सही, कछुए की तरह सही, लेकिन चलता रहना बहुत जरूरी होता है। और इस बार बल्ले के स्लॉट में आ चुकी है और इस गेंद को फेंका मिड विकेट सीमा रेखा पार। दैट्स अ बिग 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 बिग। आईचं गावदेवी आईचं संगीत आपण या ठिकाणी ऐकलं। तूच आमचा मान तूच आमचा अभिमान, आई एकविरा तुझ्यामुळे आमचं आयुष्य आहे छान। हे एकविरा आईचं संगीत, आई गावदेवीचं संगीत आपण ऐकलं। क्या दमदार स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला बाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर से। किरण के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया है, इस बार वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन पूरा। दूसरे का प्रयास, थ्रो थोड़ा सा खराब है जिसके बदौलत मिलेंगे यहां पर 2 रन। अब यहां पर अच्छा ओवर साबित होता हुआ मैं कहूंगा नौसारे 11 टीम के लिए, और इसी 1-2 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई स्कोर आगे स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 15। 40 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, अभी भी बची हुई गेंदें है 13 और चाहिए 25 रनों की जरूरत। हर कदम पर मुश्किलें मिलेगी, बस हौसले से उनको जंजीरें को तोड़ता चला जा। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, नाविक वही होता है जो दिशा पहचान लेता है। क्या दिशा पहचानेंगे गेंदबाज या बल्लेबाज? और चलिए इस बार शायद नीचे रही गेंद, यही कुछ अंपायर बताते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति, अच्छी वापसी, और टोटल ओवर क्रमांक समाप्त हो चुका है। दूसरा 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। जीतने के लिए 25-12 गेंदों में चाहिए। क्या बात है, प्रवीण भाई का ये दमदार संगीत बिल्कुल आपने सुना, जबरदस्त संगीत। तो चलिए बिल्कुल यहां पर रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15, यानी कि 10 का रिक्वायर्ड रन रेट था प्रति ओवर। अब यहां पर जरूरत होगी 12.5 का रिक्वायर्ड रन रेट। टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 15, यानी कि 25 चाहिए। बल्लेबाज सेट है मैदान के अंदर, आप खास करके सूरज पाटेकर को देख सकते हैं जिसके बल्ले से अभी तक 13 रन निकले, और सचिन पाटेकर के बल्ले से मात्र 2 रन, और प्रवीण पाटेकर 0 के ऊपर लौटे। दुर्बाल छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, दीपक हिलम बॉलिंग मार्ग पर शुरुआत करेंगे पहली गेंद की। पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास जरूर उन्होंने किया था, लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी, और कहीं ना कहीं यहां पर ये डॉट बॉल नजर आती हुई। लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, सोचते अगर दिखाते सिंगल लेकर स्ट्राइकर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज सूरज को यहां पर मौका देते
तो निश्चित तौर पर वो लेफ्टी वो स्ट्राइक पर आते, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं ये डॉट बॉल रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज सचिन पाटेकर ने। बॉलर दीपक हिलम तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल बैकफुट पर जाकर पंच किया इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से मच नीडेड छक्का, सीमा रेखा खुद को मजबूत बना लेते, वो हर तूफान को पार कर लेते और अपने आप को मजबूत बनाया पहली गेंद डॉट खेलने के बाद बल्लेबाज सचिन ने। इस बार भी हवाई अल्लाह, लगातार दूसरा आक्रमण, क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है सचिन पाटेकर की ओर से। पहले कुछ गेंदों के ऊपर शांत थे, लेकिन इस बार धावा बोल लिया है इस बाएं हाथ के गेंदबाज के ऊपर। कड़क 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 दो छक्के आने के बाद अब समीकरण बदलता हुआ 9 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 13 रनों की जरूरत। छक्कों की हैट्रिक लिखने के लिए अच्छे बल्लेबाजों का तेल निकला इस विकेट के ऊपर और इस बार मात्र यह बल्लेबाज दीपक हिलम जैसे बाएं हाथ के गेंदबाज के ऊपर यह आक्रमण। वो इस बार राउंड द विकेट से आए, सेंसिबल क्रिकेट, शॉर्ट कवर पॉइंट में अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, लेकिन तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ बात करेंगे तो 28 के ऊपर। जानते सचिन पाटेकर के मुकाबला गिरफ्त में आ चुका है और जिसके बदौलत यहां पर उन्होंने मात्र 1 सिंगल लेकर साथी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को मौका दिया है सूरज पाटेकर, जिसकी निगाह सेट है मैदान के अंदर। उसी बल्लेबाज को यहां पर सिंगल लेकर मौका दिया। दीपक हिलम के ऊपर बहुत सारी अपेक्षा थी श्रीधर 11 शिवन सहित टीम के कप्तान को, लेकिन लगातार 2 छक्के आने के बाद उसके ऊपर भी पूरी तरीके से आक्रमण बना दिया है। लेकिन चले हिम्मत मत हार, जब मार खाता है तो ताकत भी, कलेजा भी रख विकेट लेने का। क्या ये जिगर रख पाएगा अपना ये गेंदबाज टीम के लिए, जहां पर लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी का बैटल आप यहां पर नजर आता हुआ। जो ठान लेते हैं वही जीत के पन्नों में सुवर्ण अक्षर में अपना नाम लिखते हैं। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा गेंद पीछे रखा, पहले ही बल्ला घुमाया, शायद लग रहा था कि ओवर पिच गेंद आएगी उनके प्लॉट स्लॉट में, लेकिन चालाकी गेंदबाज और ये शक्ति से ज्यादा उनके युक्ति का उपयोग हमें देखने को मिला और पूरी तरीके से ये दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद बल्लेबाज के खिलाफ इस गेंदबाज ने स्लोवर गेंद की। अब समीकरण बदलेगा, बची हुई 7 गेंदें और चाहिए 12 रन। ये गेंद निर्णायक होगी, ये गेंद दोनों भी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए लाउड अपील की गई थी, लेकिन इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर भी समाप्त हो चुका है। तीसरा मैच अभी भी बैलेंस है, यानी कि 2 छक्के खाने के बावजूद इन्होंने किया है कमबैक। अब गेंदें बची है 6 और चाहिए 12। आप देखेंगे, देखिए किस में है कितना दम। की रचना कीजिए आप, 6 में चाहिए 12 रन। देखिए समय का पहिया कभी थमता नहीं और मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। यहां पर मेहनत करोगे तो मिलेगा फल, आज नहीं तो जरूर मिलेगा कल, लेकिन मेहनत तो तुझे इस मैदान के अंदर करनी पड़ेगी। इतनी ठंडी में देखिए थोड़ी सी पानी की मांग, जब भी आप मैदान के अंदर खेलते हो तो काफी गर्म रहते हो और उसके लिए आपको पानी की मांग भी बिल्कुल की जाती है। ये देखिए प्रेम स्कोरर, शायद बाल उन्होंने काले किए लेकिन बहुत ही शरीयत में जाके उनके व्हाइट हुए थे, लेकिन देखिए ये कैलकुलेटर है, इंजीनियर है। वैसे क्या बोलते हो सेंटी पालकर, स्कोरिंग की भूमिका निभाते हैं और आपका भी काफी अच्छा गाना है वो लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो पता। तो आखिरी 6 गेंदें और 12 की जरूरत। फाइट काफी तगड़ी है, लेकिन उससे पहले ये लड़ाई जीतेगा कौन। जबरदस्त मैच 2 टीमों के बीच में, यानी कि जो जीतेगा दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर टीम के खिलाफ आज के रात्रि का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगा और जाएगा सीधा सुपर 12 के लिए। कौन जीतेगा, किसकी टीम को मौका मिलेगा। गाडीची लाइट्स बंद करा, ज्यांना विनंती असेल बघा, ज्यांनी पेट्रोल देणे। थैंक यू। चलिए बॉलर तैयार, भविष्य होगा इस गेंदबाज के हाथ में। पहली गेंद जबरदस्त यहां पर डिलीवर करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। यस, कुछ इशारा करते हुए
यस अंपायर, चलिए व्हाइट के लिए शायद रिव्यू है, वो लेना चाहती है, बैटिंग टीम का रिव्यू है। अगर वो रिव्यू आप गवाते तो इसके बाद शायद रिव्यू नहीं मिलेगा, अगर सक्सेस रहता है तो फिर आपको ये बिल्कुल रिव्यू बैच बचा रहेगा। शिवदास वाघमारे थर्ड अंपायर, जहां पर स्क्रीन के ऊपर चेक करेंगे, व्हाइट के लिए रिव्यू लिया है, जो कंट्रोल रूम में चेक करेंगे, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। दोनों भी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय होगा, लेकिन देखेंगे किसके हित में जो ये निर्णय यहां पर जा सकता है। जबरदस्त फाइट दो टीमों के बीच में, अभी तक दोनों भी टीमें हार नहीं मान रही है। फेयर डिलीवरी, रिव्यू भी गवा चुकी है वहां पर टीम मोसारे, यानी कि बची हुई 5 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 12 रनों की जरूरत। बोलो तैयार। और चलिए इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बार व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 29 रन। देखिए आखिरी गेंदबाज को 21 रन ना ठोके होते तो शायद कहीं ना कहीं यहां पर सागर मांडवकर आखिरी ओवर में लगभग ये जीत के कगार पर खड़ी रही थी मोसारी 11 टीम, लेकिन खेल अभी भी बिगड़ा नहीं है, बना हुआ है। ये उड़ाया, सेट बल्लेबाज से रोकेंगे कैसे इस तूफान को, और सीधा डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन के ऊपर से, दैट्स अ कड़क हिट आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। केवल 4 गेंदों में आप जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की जरूरत है। क्या कमाल का स्ट्रोक। देखिए आप सचिन पाटेकर को जितने ओवर पिच गेंदे डालेंगे ना, उन गेंदों के ऊपर तो ये आक्रमण ही करेंगे, और ये आक्रमण अभी इनके हाथ से नजर आता हुआ। बची हुई 4 गेंदे, 5 रनों की जरूरत, 3 छक्के अभी तक अकेले सचिन पाटेकर ने भागे। जहां कोशिशें बंद हो जाती है वहां उम्मीद की शुरुआत होती है, और कहीं ना कहीं इस मैदान के अंदर यह उम्मीद का दिया अब मोसारे टीम के लिए मैदान के अंदर जलता हुआ। जबरदस्त फाइट दो टीमों के बीच में। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, बिल्कुल 1 रन तो पूरा। स्वीपर कवर का खिलाड़ी आकर उठाए, फील्ड करे, गलत फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर के द्वारा, 2 रन पूरे। और लोवर फुल टॉस बॉल, कैच इट की मांग, कैच ड्रॉप, 1 रन पूरा। दूसरे की कोशिश, दूसरा भी पूरा, क्या तीसरा लेकर ये मैच करेंगे फिनिश और मुकाबला जीता है टीम मोसारे। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम श्रीधर 11। आइए लाइन अप करके मैदान से बाहर, और मोसारे टीम लाइन अप करके जाइए। सिर्फ कप्तान मोसारे का आप रुकिए, आप टॉस के लिए आइए, बाकी लाइन अप करके जाइए। और विगर टीम के कप्तान आप भी आइए, मौजूद है यहां पर। क्या बात है, आज सौरभ के ऊपर कप्तानी सौंपी है दोस्तों। 11 गेंदों में 26 रनों की धुआंधार पारी खेली और 1 ओवर में 3 विकेट लिए। वो रहा सचिन पाटेकर इस मैच का हीरो। तो टॉस करण्यासाठी आपण इथे आमंत्रित करूया